ये खबर बहुत बड़ी है। इस बाबा ने 3 बीघा सरकारी जमीन पर एक महल खड़ा कर दिया। इस महल में रहता था ये, लेकिन मालकिन ये नसरीन को बनाता है। ये वो नसरीन है जिसे छांगुर बाबा ने नीतू से कन्वर्ट करके गैंग में शामिल किया। पुलिस के मुताबिक छांगुर बाबा ने सिर्फ नीतू का ही धर्म नहीं बदला, बल्कि नीतू जैसी 1500 1500 लड़कियों की पहचान बदल डाली, उनका धर्म बदल दिया। बलरामपुर शहर में ही इसने 40 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसे छांगुर बाबा से सावधान रहने का मंत्र बताया। बागेश्वर बाबा ने ऐसे छांगुर बाबा से अलर्ट रहने के लिए कहा। खास तौर पर हिंदू लड़कियों को चेतावनी दी, क्योंकि हिंदुओं के घटने का जो अंदेशा बाबा ने जताया था, वो बात अब सही साबित हो रही है। छांगुर जैसे लोगों की नजर हिंदुओं की बेटियों पर है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की एक भविष्यवाणी सच हो गई। आज पूरे देश में हिंदुओं को मिटाने की तैयारी चल रही है। सनातन के ऊपर उंगली उठाने की साजिशें चल रही हैं। सनातन को नीचा दिखाने के प्रयत्न चल रहे हैं। भैया, कुछ लोग देश को गजवाए हिंद देखना चाहते, हम भारत को भगवाए हिंद देखना चाहते। यूपी के छांगुर बाबा ने 1-2 नहीं 3000 से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। छांगुर बाबा डेमोग्राफी बदलना चाहता है, भारत में शरिया लागू करना चाहता है। बाबा बागेश्वर की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई। बच्चे और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। सबसे खराब स्थिति हो गई, बच्चियों की भी और बच्चों की भी। इतनी फूहड़ता समाज में फैल गई कि बेटियों को अकेला छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। अकेली जाती हैं तो बड़ी मुसीबत आती है। छांगुर बाबा जैसे गिद्धों की नजर हिंदू बेटियों पर है। वो मानवी शर्मा को जैनब, गुंजा गुप्ता को अलीना और नीतू को नसरीन बनाता है। 6 साल में ही 1500 बेटियों का धर्म बदल देता है, नाम बदल देता है, पहचान बदल देता है। बलरामपुर के छांगुर बाबा की नजर मजबूर हिंदू बेटियों पर है। छांगुर बाबा की नजर विधवा महिलाओं पर है। छांगुर बाबा की नजर हर उस हिंदू महिला पर है जो गरीब है, मुश्किल से घिरी है। जैसे ही छांगुर बाबा की धर्मांतरण गैंग को ऐसी हिंदू बेटियां मिलती हैं, पहले पैसे का लालच दिया जाता है, दुख दूर करने का दावा किया जाता है और फिर उसकी पहचान, धर्म सब बदल दिए जाते हैं। छांगुर बाबा का मकसद भारत की डेमोग्राफी बदलना था। वो यूपी के 2-3 जिलों को मुसलमान बहुल बनाना चाहता था। बलरामपुर, आजमगढ़ जैसे जिलों में इस्लामिक दावा केंद्र बनाना चाहता था। इसके लिए छांगुर बाबा और जमालुद्दीन को करोड़ों का फंड मिल रहा था। इस्लामिक मुल्कों से उसके अकाउंट में दौलत बरस रही थी। गजवाए हिंद के लिए पूरे 100 करोड़ रुपए आ चुके थे। उसकी पूरी गैंग काम पर लग चुकी थी। छांगुर बाबा, जिसकी कहानी शुरू होती है नगीने और अंगूठियां बेचने से, कैसे 100 करोड़ के साम्राज्य का मालिक बना, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। अगर बात की जाए आज से 2 दशक पहले की, तो छांगुर बाबा महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे या फिर मुंबई जैसे इलाकों में आकर अंगूठियां बेचने का काम करता था। उसका जो सबसे वाजिब ठिकाना था वो मुंबई का हाजी अली था। हाजी अली से वो नगीने और अंगूठियां खरीदता और अलग अलग जगहों पर जाकर बेचने का काम करता था। यूपी का फकीर छांगुर अचानक अमीर कैसे बन गया? छांगुर बाबा के धर्मांतरण का माया लोक कितना बड़ा है? जमालुद्दीन और छांगुर बाबा का साम्राज्य कहां तक फैला है? छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट में कौन कौन जुड़ा है? छांगुर पीर बाबा, छांगुर बाबा, छांगुर पीर मोहम्मद। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक धर्मांतरण को लेकर लोगों की जुबान पर एक ही नाम है, छांगुर बाबा। वो छांगुर बाबा जो कभी साइकिल पर चला करता था, वो छांगुर बाबा जो कभी नग, अंगूठी, ताबीज बेचता था, जो कभी टोने टोटके के नाम पर 100-200 रुपए कमाता था, जिसके पास सोने के लिए मजार थी,
रहने के लिए खंडहर सा घर था। उसी छांगुर बाबा का माया लोक देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि छांगुर बाबा के माया लोक में अकूत दौलत है, लड़की है, लग्जरी लाइफ है, फॉरेन टूर है। छांगुर बाबा का यह रहस्य लोक कैसे बना? यूपी का पाखंडी बाबा साइकिल से मर्सिडीज तक कैसे पहुंचा? मजार पर सोने वाला बाबा अरबी घोड़ा और जर्मन शेफर्ड डॉग कैसे पालने लगा? जान लीजिए। बलरामपुर जिले के रेहरा माफी गांव का ये वो मकान है जहां कुछ साल पहले तक छांगुर बाबा रहा करता था। तब उसकी पहचान छांगुर बाबा नहीं, जमालुद्दीन की थी। वो हर रोज गांव-गांव जाता था, नग, अंगूठी, ताबीज बेचकर 2 जून की रोटी का जुगाड़ करता था। छांगुर बाबा का जो अपना पुश्तैनी मकान हुआ करता था वो इसी जगह पर हुआ करता था। फिलहाल इस समय जगह पर मकान नहीं है, मलबा है पूरी तरीके से, ईंटें पड़े हुए हैं यहाँ पर, और घर कभी रहा करता होगा ऐसा देख करके यहाँ सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि गांव में ये भी चर्चा है कि छांगुर बाबा गांव में प्रधानी का चुनाव भी जीत चुका था, गांव में वो प्रधान भी रह चुका था, लेकिन यहां से बामुश्किल 3 किलोमीटर दूर जाकर के उसने अपनी जो बेशकीमती कोठी बनाई, जिस तरीके से वहां पर रिहाइश की, जिस तरीके से वहां पर अवैध धर्मांतरण का पूरा मामला सामने आया, वो अपने आप में कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। और इसीलिए यूपी एटीएस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि साल 2010 के आसपास इस मामूली से घर में रहने वाले छांगुर बाबा ने आखिर किन परिस्थितियों में, कहां से फंड लेकर के, कौन से विदेशी अकाउंटों से फंड लेकर के अपना इस तरीके की बेशकीमती कोठी बना ली। अब छांगुर बाबा के पास 3 बीघा में फैली आलीशान कोठी है। इस कोठी के कंस्ट्रक्शन में ही 10 से 12 करोड़ रुपए लगे हैं। पुल में लगने वाले मोटे सरियों का इस्तेमाल किया गया है। बिल्डिंग इतनी ज्यादा मजबूत है क्योंकि छांगुर बाबा को तो लगता था कि उसका जो पूरा नेटवर्क है, पूरा उसका जो मायाजाल है, वो दरअसल कभी भी पुलिस और ईडी के समक्ष नहीं आएगा। इसीलिए उसने पूरा मायाजाल यहाँ पर बनाया था। बताया जाता है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर हुआ था, और जो मोटे मोटे सरिया है, जो मोटे मोटे यहाँ पर बाकी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिस क्वालिटी का सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, वो ये बताता है कि 8 बुलडोजर अगर 3 दिन से लगातार एक इमारत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और इमारत ऐसा लग रहा है कि आज गिर के निस्तनाबूद हो जाएगी, तो आप यकीन मानिए कि इसमें कितना ज्यादा क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि छांगुर बाबा यहीं से इस पूरे माया लोक को, इस पूरे माया जाल को आगे बढ़ाता था। यहीं पर भोले भाले लोगों को लाके जाता था, और उसके बाद उनको टोना, टोटका, पूजा, इसके नाम पे पहले फंसाता था, और उसके बाद उनको बताता था कि धर्मांतरण की कितनी ज्यादा जरूरत है। छांगुर बाबा ने इसी आलीशान कोठी को धर्मांतरण का हेडक्वार्टर बनाया था, इसलिए सिक्योरिटी फीचर्स का खास ध्यान रखा गया। आलीशान कोठी के चारों ओर 10 से ज्यादा HD सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। बाउंड्री वॉल पर कटीले तारों से तारबंदी की गई। धर्मांतरण के इस मायालोक में जमालुद्दीन की मर्जी के बिना कोई घुस न सके, इसलिए बाबा ने आधा दर्जन खूंखार जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते पाले हुए थे। आलीशान कोठी के अंदर सीसीटीवी कैमरा का कंट्रोल रूम बनाया गया था। इसी कंट्रोल रूम से छांगुर बाबा और उसकी गैंग बाहर की हर एक्टिविटी पर नजर रखा करते थे। छांगुर बाबा ने कोठी के लिए यह जमीन अपनी खासम खास धर्मांतरण गैंग की सबसे बड़ी सरदार नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर खरीदी थी। साल 2021 में मजार से सटी 3 बीघा जमीन छांगुर बाबा ने नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर दर्ज कराई। इसके बाद इस पर आलीशान महल बनाया गया। छांगुर बाबा ने अपने रहने के लिए 70 कमरों का जो महल बनाया, उसमें अय्याशी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। छांगुर बाबा की कोठी के अंदर इटालियन स्टाइल का लग्जरी सोफा सेट रखा हुआ है। इसी सोफा सेट पर बैठकर धर्मांतरण गैंग की मीटिंग्स हुआ करती थी। छांगुर बाबा के बेडरूम में नक्काशीदार पलंग, महंगे गद्दे और पर्दे लगे हुए मिले हैं। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन के घर से विदेशी ब्रांड के सामान भी मिले हैं। छांगुर के बेडरूम और बाथरूम में स्पेनिश मसाज ऑयल निकला है। इस ऑयल के इस्तेमाल से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा शक्तिवर्धक दवाएं मिली हैं। शैम्पू, साबुन, फ्लोर क्लीनर जैसी चीजें भी विदेशी ब्रांड की मिली हैं।
छांगुर के पास कुछ साल में ही इतनी दौलत आ गई कि इस कोठी तक आने के लिए 30 लाख रुपए खर्च कर उसने प्राइवेट सड़क तक बना दी। ये आलीशान लॉबी है। अब कस्बे में इस तरह का घर होना मुश्किल है। ये जो सामने कमरा है ये बेडरूम है। ये छांगुर बाबा का बेडरूम था और इसका फर्नीचर, हालांकि क्योंकि पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली है तो काफ़ी सामान यहाँ से हट गया है, लेकिन काफ़ी बड़ा घर ये कमरा है। ये बेडरूम है छांगुर बाबा का। यहाँ पर ड्रेसिंग रूम भी है वॉशरूम के साथ साथ, और इसी तरह से इस फ्लोर में 3 बेडरूम्स और हैं। एक ये सामने, एक उसके बगल में, एक उसके बगल में। किचन है, स्टोर है, बालकनीज हैं, यानी बहुत ज़्यादा आलीशान। और ये एक बेडरूम है। इसी तरह के आपको और बेडरूम मिलेंगे जिसमें पूरा फर्नीचर यहाँ पर है। बेड है, मैट्रेस है, अलमारी भी बनी हुई है, इसमें भी ड्रेसिंग रूम है। तो इस तरह से आलीशान घर। ये किचन है। किचन का साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा किचन कम ही घरों में होता है। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के पास सिर्फ एक कोठी नहीं है, धर्मांतरण के खेल में उसने बड़ी दौलत कमाई है। 2 अगस्त 2023 को छांगुर बाबा ने लोनावला में 16 करोड़ 49 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। इस प्रॉपर्टी को नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन और छांगुर बाबा के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया है। इसके अलावा यूपी के बलरामपुर और आजमगढ़ में भी छांगुर बाबा ने बेशुमार प्रॉपर्टी खरीदी है और इस पर अपना बिजनेस खड़ा किया है। छांगुर बाबा के पास बलरामपुर के मेन मार्केट में 50 लाख से ज्यादा कीमत का बुटीक है। यह बुटीक नवीन वोहरा उर्फ जमालुद्दीन के नाम पर लिया गया है। इस बुटीक का नाम छांगुर बाबा ने बाबा ताजुद्दीन आशमी बुटीक रखा है। पुलिस के एक्शन के बाद से यह बुटीक बंद पड़ा है। बलरामपुर बस स्टैंड के पास छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन का कपड़ों का बड़ा शोरूम है जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा छांगुर बाबा और उसकी गैंग आशवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आशवी एंटरप्राइजेस भी चला रही थी। कल तक साइकिल पर चलने वाला छांगुर बाबा लग्जरी लाइफ जीने का आदी हो चुका था। उसके पास दौलत आई तो उसने जमकर अय्याशी की। पिछले कुछ साल में उसने विदेश में खूब सैर सपाटा किया।